प्रदीप ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है और कोर्ट पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस कब दिलवाता है। तो देखिए, जो इंटरिम मेंटेनेंस है उसे हिंदी में अंतरिम भरण पोषण भी कहा जाता है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में इंटरिम मेंटेनेंस यानी अंतरिम भरण पोषण के बारे में समझाऊं, तो देखिए, पत्नी जब भी कोई मेंटेनेंस के लिए केस करती है, चाहे वो केस 125 सीआरपीसी का हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का हो, तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि पत्नी ने जैसे ही केस किया तुरंत पति को ऑर्डर कोर्ट कर देती है कि वो अपने पत्नी को मेंटेनेंस दे। यानी केस करते ही पति को ऑर्डर नहीं दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, बल्कि पति को कोर्ट नोटिस भेजता है और कहता है कि वो अभी आके कोर्ट में अपना पक्ष रखे। उसके बाद मुकदमा चलता है, उसके बाद दोनों तरफ से एविडेंस दिए जाते हैं, कुछ दिन तक मुकदमा चलता है। ये समय लगभग 1.5 से 2 साल तक का हो सकता है। तो मुकदमा चलने के बाद लास्ट में कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाता है कि पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाया जाए या नहीं दिलवाया जाए। अगर कोर्ट को लगता है कि पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाया जाना चाहिए तो ऐसे में कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ करता है, और कोर्ट को लगता है कि मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कुछ कारण होते हैं जिन कारणों पे पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है, तो अगर ऐसे कारण है तो ऐसे में पत्नी के मेंटेनेंस केस को कोर्ट खारिज भी कर देता है। तो पत्नी के ऐसे एक मेंटेनेंस केस कर देने के बाद पति हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद मुकदमा चलता है, काफी लंबा समय लगता है ऑर्डर आने में कोर्ट का। तो ऐसे में जिन दिनों के बीच यानी जिस समय के बीच यह मुकदमा चलता है वो लगभग मान के चलिए 1.5 से 2 साल का होता है। तो ऐसे में जितने समय तक मुकदमा चलता है कोर्ट उतने समय तक के लिए एक मेंटेनेंस अलाउ कर देता है। यानी कोर्ट एक ऑर्डर करता है कि जितने समय तक मुकदमा चल रहा है उतने समय तक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे। जब पति मेंटेनेंस के केस में हाजिर हो जाता है और अपना जवाब दे देता है, तो ऐसे में पत्नी कभी कभी मेंटेनेंस के लिए यानी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन देती है, या फिर अगर कोर्ट को स्वयं ही लगता है कि इंटरिम मेंटेनेंस दिलाया जाना चाहिए तो बिना एप्लीकेशन के भी कोर्ट चाहे तो इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर सकता है। तो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है वो कोर्ट तब तक के लिए देता है जब तक पत्नी का केस पेंडिंग है, यानी जो 1 से 1.5 साल का केस में समय लग रहा है उतने दिनों के लिए एक ऑर्डर दिया जाता है कि इतने दिनों तक पति अपनी पत्नी को एक मेंटेनेंस की राशि जो निश्चित रहती है उतना प्रति माह दे। कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आता है, यानी 125 सीआरपीसी का केस फाइनल होता है या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइनल होता है, तब की तब देखा जाएगा कि क्या ऑर्डर आता है। पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज होता है या फिर पत्नी को मेंटेनेंस अलाउ होता है, ये तब की तब देखा जाएगा। लेकिन पत्नी का केस कोर्ट में पेंडिंग है तब तक पति अपनी पत्नी को एक निश्चित राशि जो होती है वो अंतरिम भरण पोषण के रूप में दे। तो यही होता है इंटरिम मेंटेनेंस यानी अंतरिम भरण पोषण, जो केस चलने के दौरान जब तक केस पेंडिंग है तब तक पत्नी को पति के द्वारा मेंटेनेंस दिलवाया जाता है। कभी कभी कुछ केसों में पत्नियां इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन देती हैं, उसके बाद जवाबदेही आती है और केस चलता है, या फिर कभी कभी कोर्ट को लग जाता है कुछ केसों में कि इंटरिम मेंटेनेंस दिलवाया जाना चाहिए, तो ऐसे में कोर्ट स्वयं बिना किसी एप्लीकेशन के ही अंतरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर को दे देता है। तो जो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है वो एक टेम्परेरी ऑर्डर होता है कि जब तक केस पेंडिंग है तब तक पति को पत्नी को कुछ मेंटेनेंस देना होगा। केस खत्म होने के बाद डिस्पोज होने के बाद जो ऑर्डर आएगा तब की तब देखा जाएगा, लेकिन जब तक केस पेंडिंग है तब तक पति को एक निश्चित राशि जो होती है वो अंतरिम भरण पोषण के रूप में पत्नी को देना होता है। इसी मेंटेनेंस को इंटरिम मेंटेनेंस बोला जाता है।